जो आपका एसएससी सीएचएसएल का एग्ज़ाम होने वाला है 9 मार्च से लेकर 21 मार्च तक, उसके लिए हाल ही के एग्ज़ाम में टीसीएस के द्वारा जितने भी प्रश्न पूछे गए हैं उन सभी प्रश्नों को जो है इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। और मैं आपको 100% ये गारंटी देता हूं कि आपके एसएससी सीएचएसएल के एग्ज़ाम में यहां से प्रश्न जरूर पूछे जाएंगे। तो वीडियो को जो है लास्ट तक जरूर देखिएगा। और आपसे रिक्वेस्ट करता हूं, अभी तक आपने मेरे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो एसएससी सीएचएसएल एग्ज़ाम से रिलेटेड पल पल की अपडेट के लिए जो है चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। और बगल में ही आपको एक बेल आइकन यानी घंटे का निशान भी दिख रहा होगा, तो आप उसे भी जो है जरूर प्रेस कर दीजिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आया था, क्विक लाइम यानी बिना बुझे हुए चूने का जो है फॉर्मूला पूछा गया था। तो देखिए, बिना बुझे हुए चूना यानी क्विक लाइम का जो केमिकल फार्मूला होता है ना, वो आपका CaO यानी कैल्शियम ऑक्साइड होता है। तो CaO आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि व्हाट वाज द प्रोफेशन ऑफ दादा भाई नौरोजी, यानी दादा भाई नौरोजी का जो है पेशा के बारे में पूछा गया था। तो देखिए, ये जो आपके दादा भाई नौरोजी थे ना, ये पेशे से एक व्यापारी यानी बिजनेसमैन थे। तो व्यापारी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि विच ऑफ द फॉलोइंग चोला रूलर वाज कंटेम्परेरी ऑफ महमूद गजनवी, यानी निम्नलिखित में से कौन सा चोल शासक जो है ये महमूद गजनवी का जो है ये आपका समकालीन था। तो देखिए, ये जो आपके राजेंद्र प्रथम थे ना, ये आपके जो है चोल शासक थे और ये आपके महमूद गजनवी के जो है समकालीन थे। तो राजेंद्र प्रथम आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि रोशन कुमारी ये जो है किस नृत्य से संबंधित। तो देखिए, बात कर ले रोशन कुमारी फ़कीर मोहम्मद के बारे में, तो ये भारतीय शास्त्रीय नृत्यांगना, अभिनेत्री और कोरियोग्राफर है, जिन्हें भारतीय शास्त्रीय नृत्य कथक में जो है सबसे अग्रणी जो है वो माना जाता है। तो ये जो आपकी कथक नृत्य से संबंधित है, तो कथक आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि व्हाट वाज रिप्लेस्ड बाय द प्लानिंग कमीशन, यानी योजना आयोग के जगह पर जो है ये क्या लाया गया था। तो जैसा कि आपको पता है कि योजना आयोग का जो गठन है ये आपका 1950 में किया गया था, और योजना आयोग को जो खत्म है ना, ये आपका 13 अगस्त 2014 को जो है योजना आयोग को खत्म कर दिया गया था, और इसके जगह पर जो है आपका नीति आयोग का गठन किया गया था। तो नीति आयोग आपका करेक्ट आंसर होगा। बात कर ले नीति आयोग का गठन ये जो है कब किया गया था, तो ये आपका 1 जनवरी 2015 को किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य जो है ये कौन सा रहा था। तो देखिए, 2011 की जो जनगणना हुई थी ना, उसमें सबसे कम जो जनसंख्या वाला राज्य रहा था ये आपका सिक्किम राज्य रहा था। तो सिक्किम आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। वहीं अगर सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाला राज्य की बात कर ले तो 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश जो है ये सबसे अधिक जनसंख्या वाला जो है वो राज्य रहा था। वहीं अगर क्षेत्रफल की बात कर ले तो क्षेत्रफल की दृष्टि से आपका जो सबसे बड़ा राज्य रहा था वो आपका राजस्थान रहा था। वहीं अगर छोटे राज्य की बात कर ले तो क्षेत्रफल की दृष्टि से गोवा जो है ये आपका छोटा राज्य रहा था। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि सुंदरवन डेल्टा ये जो है किस जानवर के लिए प्रसिद्ध है। तो देखिए, ये जो आपका सुंदरवन डेल्टा है ना, ये आपका पश्चिम बंगाल में स्थित है, और ये जो आपका रॉयल बंगाल टाइगर के लिए जो है प्रसिद्ध है। तो रॉयल बंगाल टाइगर आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि लवलीना बोर्गेहन ये जो है किस खेल से संबंधित है। तो देखिए, लवलीना बोर्गेहन की बात कर ले तो ये आपका बॉक्सिंग यानी मुक्केबाजी से संबंधित है। तो बॉक्सिंग आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। और मैं आपको बता दूं कि टोक्यो ओलंपिक 2020 में जो है ये लवलीना बोर्गेहन ने भारत के तरफ से जो है ये कांस्य पदक मुक्केबाजी में जीती थी। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि 2024 शीतकालीन युवा ओलंपिक यानी 2024 का जो विंटर यूथ ओलंपिक्स है ना, ये कहाँ पर आयोजित किया जाए। तो देखिए, मैं आपको बता दूं कि 19 जनवरी से 2 फरवरी 2024 के बीच दक्षिण कोरिया के गैंगवोन प्रांत में जो है ये आपका 2024 का शीतकालीन युवा ओलंपिक जो है ये आयोजित किया जाएगा। तो गैंगवोन आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि 73वां और 74वां संविधान संशोधन ये जो है किस वर्ष हुआ था। तो देखिए, 73वें और 74वें संविधान संशोधन की बात कर ले तो ये आपका 1992 में हुआ था। तो 1992 आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि निम्नलिखित में से किसका उपयोग जो है इत्र यानी परफ्यूम बनाने के लिए जो है किया जाता है। तो देखिए, परफ्यूम बनाने के लिए जो केमिकल का यूज़ किया जाता है ना, ये आपका एनिसोल केमिकल का यूज़ किया जाता है। तो एनिसोल आपका करेक्ट आंसर।
जिसे जो है मिथैक्सोबेंजीन भी जो है वो कहा जाता है। और इसके रासायनिक सूत्र की बात कर ले तो एनिसोल का जो रासायनिक सूत्र होता है ना वो आपका CH3O C6H5 होता है। तो ये रासायनिक सूत्र भी आप ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि आपके एम्स्टर्डम इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल 2022 में जो है सर्वश्रेष्ठ मूल स्कोर ये जो है किसने जीता है। तो देखिए एम्स्टर्डम अंतर्राष्ट्रीय फिल्म फेस्टिवल 2022 में जो सर्वश्रेष्ठ मूल स्कोर है ना ये आपके इलाईराजा ने जीता है। तो इलाईराजा आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि एट द बॉटम ऑफ पॉन्ड्स द डिकम्पोजिशर्स आर फाउंड। सॉरी, मैं एक बार फिर से क्वेश्चन पढ़ देता हूँ। एट द बॉटम ऑफ पॉन्ड्स द डिकम्पोजर्स फाउंड्स आर, यानी तालाबों की तली में पाए जाने वाले अपघटक कौन से हैं। तो देखिए तालाबों की तली में पाए जाने वाले जो अपघटक होते हैं ना एक तो आपका फंगी होता है, बैक्टीरिया होता है और फ्लैगलेट्स होता है। और ऑप्शन में जो आपका फ्लैगलेट्स दिया गया था तो फ्लैगलेट्स आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि व्हाट इज स्माइल 75 स्कीम इनिशिएटिव, यानी स्माइल 75 का जो है मुख्य उद्देश्य पूछा गया था। तो देखिए स्माइल 75 का जो मुख्य उद्देश्य है ना ये आपका शहरों या कस्बों या फिर नगर पालिका क्षेत्रों को जो है ये भिक्षा मुक्त बनाना है। और देखिए स्माइल 75 का जो मुख्य उद्देश्य भी है ना ये भीख मांगने के कार्य में लगे व्यक्तियों को जो है व्यापक पुनर्वास करना है। और इस पहल के तहत न सिर्फ भिक्षावृत्ति में संलग्न बच्चों वयस्कों के पुनर्वसन की सुविधाएं मुहैया कराना बल्कि ट्रांसजेंडर समुदायों को भी जो है वो उचित सुविधाएं जो वो उपलब्ध कराना है। तो ये जो आपका स्माइल 75 का जो है मुख्य उद्देश्य है। और ऑप्शन में आपका जो है बिगिनर फ्री सिटीज़ आपका दिया गया था तो बैगिंग फ्री सिटीज़ आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था पंडित बिरजू महाराज को 2012 में जो है कौन सा अवार्ड मिला था। तो देखिए हाल ही में पंडित बिरजू महाराज का जो है निधन हो गया था और इन्हें जो है 2012 में उन्ने कनाथु विश्व रूपम के लिए जो है सर्वश्रेष्ठ कोरियोग्राफी के लिए राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार जो है वो दिया गया था। तो राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार आपका करेक्ट आंसर होगा। बात कर ले 2016 में इन्हें जो है कौन सा पुरस्कार दिया गया था। तो देखिए मोहे रंग दो लाल यानी बाजीराव मस्तानी के लिए जो है सर्वश्रेष्ठ नृत्य कला का फिल्म फेयर पुरस्कार दिया गया था। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था विच वन इज करेक्ट, यानी इनमें से आपके 4 कथन दे दिए गए थे वाटर के बारे में और इनमें से पूछा गया था कि इनमें से वाटर के बारे में जो है कौन सा आपका सही दिया गया है। एक आपका ऑप्शन था कि वाटर इज नॉन रिन्यूएबल, तो ये तो ऑप्शन आपका गलत है वाटर के बारे में क्योंकि वाटर जो होता है वो आपका रिन्यूएबल होता है। वाटर इज बायोटिक, ये भी ऑप्शन जो आपका गलत दिया गया था क्योंकि वाटर जो होता है वो आपका एबायोटिक होता है। वाटर एग्जिस्ट इन ओनली सिंगल स्टेट, ये भी जो आपका ऑप्शन था वो गलत दिया गया था। वाटर इज ए साइक्लिक सबस्टांस, तो ये वाटर के बारे में जो आपका कथन था ना वो सही दिया गया था क्योंकि वाटर जो होता है एक साइक्लिक सबस्टांस है। तो ये ऑप्शन जो आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि महाराष्ट्र के जेल विभाग द्वारा महाराष्ट्र की विभिन्न जेलों में जो है सजा काट रहे कैदियों के लिए किस नाम की जो है एक ऋण योजना जो है वो शुरू की गई है। और ये जो प्रश्न है ये आपका 3rd शिफ्ट में पूछा गया था। तो देखिए महाराष्ट्र के जेल विभाग द्वारा महाराष्ट्र के विभिन्न जेलों में जो है सजा काट रहे कैदियों के लिए ये जो आपका जीवला नामक जो है एक ऋण योजना जो है वो शुरू किया गया है। तो